विद्युत सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ सतना ने प्रशासन द्वारा नियमित और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के साथ भेदभाव समाप्त करने और मुख्यमंत्री को सद्बुद्धि प्रदान करने के लिए सुंदरकांड का पाठ किया। इसके बाद सैकड़ों सेवानिवृत्त कर्मचारी रैली के माध्यम से अपनी मांगों का नारा लगाते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे और अपनी 8 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम अपर कलेक्टर को सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से कर्मचारियों ने 31% महंगाई राहत, अनुकंपा नियुक्ति में समानता, अमानत राशि में समायोजन, 25% खपत में छूट, संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण और समय सीमा 79 वर्ष पूर्ण होने पर 20% अतिरिक्त पेंशन आदि समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा। संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि अगर 1 माह के अंदर हमारी न्यायिक मांगे पूरी नहीं होती है तो सीनियर सिटीजन विवश होकर सरकार के विरोध में कोई अन्य कदम उठाने के लिए बाध्य हो जाएंगे और प्रदेश का 1 लाख विद्युत पेंशनर शासन के विरोध में सन 2023 में प्रचार करेगा। हमारे बिजली पेंशनर सतना की ओर से माननीय शिवराज सिंह चौहान जो विद्युत पेंशनर के साथ भेदभाव कर रहे हैं, उस संबंध में हमारी ये 7 सूत्रीय मांग जो है इस प्रकार है। नियमित कर्मचारियों की भात 2000 की धारा 49 समाप्त कर 31% महंगाई राहत प्रदान किया जाए। दूसरा, शासन के अनुकंपा नियुक्त विद्युत कंपनियों में लागू की जाए। साथ ही सन 2000 से 2012 के अवधि में मृत्यु हुए सेवकों के एक आश्रित को पुनः शासन की भांति अनुकंपा नियुक्त प्रदान की जाए। पूर्व की भांति प्रत्येक वर्षों में वेतन पुनरीक्षण प्रारंभ कराया जाए, जो कि वर्तमान में 10 वर्षों में कर दिया गया है। विद्युत पेंशनर से जमा कराई विद्युत से देयकों के अमानत राशि विद्युत नियामक के आदेशानुसार समायोजित कराई जाए तथा भविष्य में इनसे अमानत राशि न वसूली जाए। पूर्व में मिल रही विद्युत पेंशनरों को 25% ऊर्जा खपत की छूट पुनः बहाल की जाए। मध्य प्रदेश विद्युत पेंशनर अधिकारी कर्मचारी संघ के नेतृत्व में हम लोग प्रदेश में 7 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं। शासन द्वारा जो है अपने कर्मचारियों को 31% महंगाई भत्ता दिया जा रहा है, जबकि पेंशनर्स को जो है अभी 70% महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। 17% जो 14% का है जो अंतर की राशि इसका तत्काल भुगतान कराया जाए। अनुकंपा नियुक्ति जो है विद्युत मंडल में इतना जोखिम भरा कार्य है, यहाँ अनुकंपा नियुक्ति में 100 शर्तें लगा के रखी गई अनावश्यक, और इसलिए जो है अनुकंपा नियुक्ति बिना शर्त जैसे राज्य शासन में है वैसे यहाँ भी की जाए। इसी प्रकार से हमारी जो 7 अन्य मांगें जिसमें विद्युत छूट जो है उसमें 25% मिलती थी कर्मचारियों को, वो दी जाए। इसी प्रकार से हमारी जो है 7 मांगें, इन 7 मांगों लेकर के हम लोग पूरे प्रदेश में आंदोलनरत हैं। आज हमारा जो है यहाँ पर जो है शासन को सद्बुद्धि है, इसलिए यहाँ पर सुंदरकांड का पाठ किया गया है। आगे चल के हम लोग जो है इस आंदोलन को और आगे बढ़ाएंगे। नहीं, ये तो सरकार को सुनना पड़ेगा, सरकार एक न एक दिन सुनेगी। अभी तो जो है हम रोड में आ रहे हैं, जब सरकार को भी रोड में लाएंगे सरकार सुनेगी। हाँ, नहीं, हम लोगों की बात सुननी पड़ेगी सरकार को। हम लोग बिजली वाले हैं, हम लोग सरकार बनाते और बिगाड़ते हैं। हम लोगों का इतिहास रहा है और इसलिए सरकार को हमारी बात सुननी ही पड़ेगी, क्योंकि हमारी बात कोई अलग से नहीं है। आपने एक कर्मचारी को दे दिया जो है 31%, दूसरे का जो रिटायर्ड कर्मचारी, नियम आपके, कानून आपके, और शोषण हमारा हो रहा है। तो इसलिए जो है सरकार को हमारी बात जो है, चूँकि हमारी बात जायज़ है, इसलिए उसको सुनना ही पड़ेगा। और सरकार को जो है अगर नहीं सुनेगी तो सरकार को इसके गंभीर परिणाम भी भोगने पड़ सकते हैं। NP मिश्रा, प्रांतीय महासचिव विद्युत कर्मचारी जनता यूनियन और पेंशनर एसोसिएशन का सदस्य हूँ मैं। मुख्य मांग हमारी ये है कि जैसे राज्य सरकार के कर्मचारियों को 31% डीए दिया गया है, हम लोगों को अभी भी 17% डीए दिया गया है, तो 31% में डीए दिया जाए, प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट 3% और अभी मतलब ऑर्डर कर दी है 2-3 दिन पहले, तो कुल मिलाकर के अभी हम लोग 17% पीछे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट से और स्टेट गवर्नमेंट से 14% पीछे हैं। तो मेन मांग ये है। दूसरी मांग हम लोगों की है कि पहले 25% बिजली बिल में छूट मिलती थी सेवानिवृत्त होने पे, और 50% मिलता था पहले, मतलब जब आदमी रेगुलर था, तो वो भी बंद कर दिया गया है। नियमित कर्मचारी के ख़त्म होने पे अनुकंपा नियुक्ति भी बंद कर दी गई। तो ये सब मांगे हैं, 7 मांगे हैं, जिसको लेकर के पूरे प्रदेश में मतलब ये आंदोलन चलाया जा रहा है। और सरकार को झुकना पड़ेगा, ऐसा नहीं है सरकार कब तक मतलब अपनी मतलब अड़ियल रवैये पर रुके रहेगी।
पूरे मध्य प्रदेश में मतलब करीब हमारे यहाँ मतलब 1 लाख के आसपास रिटायर्ड होंगे। 1 लाख, जी हाँ, जी हाँ। अलग अलग मतलब जिलों से मतलब अपना आंदोलन कर रहे हैं। वो आगे पीछे डेट है इनकी, लेकिन पूरे मध्य प्रदेश में ये कार्यक्रम चल रहा है। लड़ाई जारी रहेगी सर, लड़ाई हम लोग अंत तक लड़ेंगे। खून भी और देंगे, जान भी। हाँ बिल्कुल, मतलब उसमें कोई दो राय क्या है, मतलब महंगाई तो ऐसी वो है कि मतलब चाहे रेगुलर हो चाहे आपके लिए भी महंगाई उतनी है जितनी हमें कलेक्टर साहब को भी मतलब चाहे 107 रुपया 8 रुपया डीजल मिल रहा है, हमको भी वही मिल रहा है। तो महंगाई तो सबके लिए बराबर, महंगाई ना देना तो भेदभाव करना उचित नहीं है सरकार की ओर से। विजेंद्र सिंह सचिव मध्य प्रदेश विद्युत सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ सतना शाखा सतना। हम लोग जो है 7 सूत्री मांग के लिए जो है आज से शुरुआत किए हैं। मध्य प्रदेश शासन, मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन माननीय शिवराज सिंह जी से अनुरोध है कि अपनी स्वभाव के अनुरूप सही निर्णय लेते हुए, भेदभाव न करते हुए तुरंत पेंशनर्स का डीए का परसेंटेज बराबर दोनों का, जिस तरह से रेगुलर कर्मचारियों को होता है उसी तरह से पेंशनर्स के साथ करें। यदि वो भेदभाव करेंगे तो उनका नतीजा उनको भुगतना पड़ेगा। इसलिए कि कर्मचारी पेंशनर्स जो है तो वरिष्ठ नागरिक हैं, उनको जो है अधिक समस्याएं हैं, कोई अधिक स्वास्थ्य से कमज़ोर हैं, कोई किसी तरह से कमज़ोर है, तो उनको इस तरह की महंगाई झेलना पड़ रहा है। अतः मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि तुरंत अविलंब जो है तो पेंशनर्स का डीए का जो डिफरेंस है उसका आदेश 31% आदेश समान लागू करके इसी माह से लागू करें, और साथ ही जो है तो उनकी मांगों पे सहानुभूतिपूर्वक विचार करें। नहीं तो वरिष्ठ नागरिक उनको जो है आशीर्वाद देंगे कि फिर उनको भूला नहीं भूलेगा। अपन जो है तो उनसे अनुरोध यही है कि तुरंत से सीख, इसलिए कि आक्रोश है, पेंशनर्स जो तो वरिष्ठ जन है और वरिष्ठ जनों का सम्मान होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी कहीं मामा, कहीं नाना, कहीं कुछ बनते हैं, तो ये वरिष्ठ नागरिक हैं, उनका भी उनका सम्मान करने का हक बनता है। कोई उनको भीख नहीं मांग रहे हैं, वो अपना अधिकार मांग रहे हैं। जो अधिकार है पहले से है उसको जो है यथावत लागू करें, तुरंत आदेश चालू करें, हमारा उनसे अनुरोध है। मेरा गंगा प्रसाद गौतम, अध्यक्ष मध्य प्रदेश पेंशनर यूनियन सतना। रैली की अगुवाई में बीके त्रिपाठी, पीएल सिंह, डीडी मिश्रा, आर्य सिंह, पीसी श्रीवास्तव, एनपी मिश्रा, एनएस राजपूत, अरुण मिश्र, राम खेलावन तिवारी, संत कुमार शुक्ल सहित सैकड़ों सेवानिवृत्त कर्मचारी उपस्थित रहे। सतना से फिरोज खान की रिपोर्ट।